हेलो एवरीवन, वेलकम टू IASPCS सिंप्लीफाइड। और एज नेम सजेस्ट IASPCS सिंप्लीफाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फैक्चुअल फिगर्स हैं ना, जितने भी फैक्चुअल फिगर्स, डेट्स हो गए, नेम्स हो गए, प्लेसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लेक्चर है इसमें चल रहा है प्रेसिडेंट्स आर्टिकल ट्रिक्स। तो प्रेसिडेंट में जितनी भी आर्टिकल आती है, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक, तो याद रखना है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जितनी भी ट्रिक्स आती है ना, हम लोग उसकी ट्रिक और उस आर्टिकल की ट्रिक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट की आर्टिकल ट्रिक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक स्टेटमेंट है पकानी कोका दुयो दसम। तो इसको 4 बार पढ़ना है, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। पकानी कोका दुयो दसम। अब देखिए, एक काम करना है, लिख लिया मैंने पकानी कोका दुयो दसम। अब एक ही सिंपल सा काम करना है, पकानी से स्टार्ट करना है, दसम तक जाना है, 52 से स्टार्ट करना है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 जाता है आपको प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 52 से स्टार्ट करेंगे, तो 52, देखिए 52, 53, 54, को से 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये लिख लिए, ऊपर में लिख दिया और छोड़ दिए। अब देखिए, प से होता है पोस्ट, तो आर्टिकल 52 हो गया पोस्ट का से होता है कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव वेस्टिंग पावर जो होता है उनमें एग्जीक्यूटिव की पावर, उनके बारे में बताता है का, और ये आर्टिकल है 53। इसी तरह से आ जाइए, निर्वाचन दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बताएगा आर्टिकल 54। तो आपको याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निर्वाचन हो गया। अब हम लोग पकानी 52, 53, 54 आर्टिकल खत्म। अब 55 पे आते हैं। कोका, को मतलब होता है कोटा, दैट इज जो भी उनके पास, तो कोका में को हो जाएगा कोटा। कोटा कहने का मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुन के आए हैं ना, जिनकी वोट की वैल्यू होगी, उनकी वोट की कितनी रिजर्व वैल्यू होगी उसको बताएगा को। ये आर्टिकल 55 है। अब पकानी हो गया। कोका में का क्या होता है? का होता है कार्यकाल, मतलब उनकी टेन्योर क्या होती है, उनकी ऑफिस डेज की टेन्योर कितनी होती है, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 कर लिए। अब दुयो दसम पे आते हैं, 57 से लेकर 61 तक चलते हैं, ठीक है। दू मतलब होता है आपको दोबारा निर्वाचन, मतलब इनका दूसरी बार भी निर्वाचन हो सकता है, मतलब इनकी इलेक्शन फिर से हो सकती है, दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब तक 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं, ये तो आपको पता होगा। यो में आ जाएंगे, दुयो में यो आर्टिकल 58, इसको ये बताता है योग्यता, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, दैट इज ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारा कंडीशंस है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आर्टिकल 58 तक हो गया। अब दसम पे आते हैं, आर्टिकल 59। अब आर्टिकल 59 से आते हैं दसम। दसम में हो जाएगा 2 से कंडीशंस, ठीक है। दक्षता कंडीशंस, 100 से शपथ मतलब ओथ, ठीक है। 100 से शपथ मतलब ओथ, ये हो गया आर्टिकल 60। अब आर्टिकल 61 पे आते हैं, यह महाभियोग होता है, मौत से महाभियोग, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यह आर्टिकल 61 होता है। इंपीचमेंट तब लगाया जाता है जब देखा जाए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, ठीक है। तो ये था टोटल ट्रिक ऑफ आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक प्रेसिडेंट की आर्टिकल ट्रिक है। पकानी कोका दुयोदशम, पोस्ट कार्यपालिका, निर्वाचन, कोटा कार्यकाल, मतलब दोबारा निर्वाचन, योग्यता, कंडीशन, शपथ एंड महाभियोग। तो याद रखना है पकानी कोका दुयोदशम, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक ऊपर लिख देना है बिना सोचे समझे। उसके बाद हम लोगों को चीज़ों को याद रखना, पौ से पकानी मतलब पोस्ट, कौ से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, कौ से कोटा, को से कोटा, का से कार्यकाल। तो ऐसे चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक सेक्शन ऑफ IASPCS सिंप्लीफाइड। तो आवर मेन एम टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट एंड गिवन कंसर्न फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जुड़ सकते हैं मेरे से, अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है तो स्टे ट्यून विद मी एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।